परमेश्वर बेहद आवश्यक संदेश। तुम कौन हो और क्या क्या कर सकते हो, इसका अंदाज़ा कहीं न कहीं उसे हो गया है। आज के ऐसे रहस्य से पर्दा उठेगा जो तुम्हें आज तक मालूम नहीं था। तुम्हारे शक्ति को वह जान चुका है, इसीलिए वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वह जान चुके हैं तुम दिव्य आत्मा हो और तुम परमात्मा के बेहद विशेष और प्रिय हो। तुम जो कुछ कहते हो वह सत्य हो जाता है। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति को देखकर वह भयभीत हैं। इसी कारण उनका प्रहार तुम्हारे ऊपर लगातार हो रहा है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, तुम पूरे मन से, दिल से इस वक्त इस अनंत शक्ति को पुकार रहे थे, इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया। और यदि तुम इसे पूर्ण रूप से पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो सच में तुम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। आज का यह ब्रह्मांड संदेश तुमसे कहना चाहता है, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उत्साह से भर रहे हो, फिर से अपने आप को एकत्रित करके आगे बढ़ते जा रहे थे। तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को देखकर वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, जो राक्षसी प्रकृति के हैं। तुम्हारा चमकता हुआ मस्तिष्क तुम्हारे दिव्य आभा मंडल की पहचान है। इसीलिए ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास मानव रूप में विद्यमान हैं, वही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं और बार बार तुम्हें अंदर से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तुम अपने भीतर एक आंतरिक उथल-पुथल महसूस कर रहे हो सकता है जैसे राहु ब्रह्मजाल उत्पन्न करता है, वैसे ही इस वक्त तुम्हारे मस्तिष्क पर एक भ्रम का तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी दिव्य शक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ने में समाप्त हो रही है। तुम्हारी भावनाएं अनियंत्रित और मन में निराशा में डूब रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही हृदय से एक धीमी आवाज़ तुम्हें बता रही है, यह शत्रु है। वह चाहते हैं तुम शारीरिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से तनावग्रस्त, आर्थिक रूप से कंगाल और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से खाली हो जाओ। इसके लिए वह हर एक प्रयास का और हर एक यंत्र को अपना रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे एक शब्द को अपने भीतर में उतर जाने दो और अपने आंसुओं को अब पोंछ डालो, क्योंकि उनकी हर एक साजिश नाकाम हो रही है। तुम एक पांडव हो। तुम वह जो भस्म हुई राख से फिर उठकर लड़ने की क्षमता रखता है, तुम वह हो। तुम वही हो जो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता है। मेरे बच्चे, तुम वही हो जो धर्म की मशाल को लेकर अधर्म को मिटाने
आता है। यह कलयुग के कौरव है जो 100 नहीं सैकड़ों में है, जो हर कदम पर तुम्हें व्यतीत और विचलित कर अपनी तरह ही बनाने का प्रयास करेंगे। किंतु आम का वृक्ष कटीले कांटों के बीच क्यों न लगा हो, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर उत्पत्ति कोई भी पांडव सैकड़ों कौरव के बीच रहकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। मेरे बच्चे, अंधकार का आक्रमण सदैव प्रकाश पर होता है। क्या कभी देखा है अंधकार अंधकार पर ही प्रहार करता है? क्या सोचते हो कोई तुझलाने का प्रयास करता है, उठाने को प्रयास करता है? कदापि नहीं। तुम जाग चुके हो और तुम जान चुके हो। तुम प्रकाश हो और प्रकाश की ओर ही आगे बढ़ना चाहते हो। तुम एक सूखी हुई झाड़ी नहीं, बल्कि विशाल वृक्ष हो। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और आवाहन करो अपनी शक्तियों का। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम कल्पना कर रहे हो, वह सब एक भ्रम है जो उनके द्वार रचित है, जो मुखौटा लगाए हैं। खुद से कहो, मैं असीमित हूँ। मैं अनंत चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ और वह सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जिसका मैं हकदार हूँ। ईश्वर ही मेरे पिता है और मैं खुश रहने का हकदार हूँ। मैं तुम्हें अतिरिक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भेज रहा हूँ जो तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए अनाहत चक्र में विस्तार करेगा। बहुत जल्द वह होने वाला है जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतज़ार था, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, जो भविष्य अविश्वसनीय तथा कल्पनीय होगा। दिव्य नव मार्ग सुसज्जित हो चुका है। मैं देख पा रहा हूँ तुम इसमें प्रवेश कर रहे हो। मेरे प्रिय, यदि तुमसे मुझे प्रेम करते हो तो 505 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर और सब्सक्राइब अवश्य से करें। अंक 444 साथ लिखे, कलयुग का पांडव हूँ, मेरी विजय निश्चित होगी। मेरे प्रिय, तुम कुछ नया और दिव्य सीखने का प्रयास करने वाले हो। मैं देख रहा हूँ तुमने कभी नहीं सोचा था वह भी पढ़ रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा नई दिशा में बढ़ चुकी है, जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस दिव्य संदेश को लाइक कर परमेश्वर को 3 बार सच्चे मन से धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, भविष्य में तुम्हें इसके अविश्वसनीय परिणाम मिलेंगे। आज तुम्हारे द्वारा बोया गया बीज कल वृक्ष में बदल जाएगा।
और वही वृक्ष तुम्हें जीवन भर खत्म न होने वाले फल देगा। तुम जो कर रहे हो वह सही है, यह विश्वास करो। मेरे प्रिय, तुम्हारा अविश्वास ही तुम्हारे शत्रु हैं। तुम स्वयं को बहुत कम समझ लेते हो, किंतु तुम साधारण नहीं हो। तुमने कलयुग में अध्यात्म को चुना है। यह प्रमाणित करता है कि तुम कदापि साधारण नहीं हो। जो दिव्य विचार तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, उनके द्वारा तुम यह कार्य कर पा रहे हो। अपनी आज्ञा और बुद्धि का प्रयोग करके तुम स्वयं को स्थिर बनाए हुए हो। जब कोई लता टहनी का सहारा लेकर ऊपर बढ़ती है तो अक्सर लोग उसे नीचे फैला देते हैं, किंतु लता फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। ऊपर की ओर जाना उसका स्वभाव है। इसी प्रकार पुण्य आत्माएं सदैव ऊपर की ओर बढ़ती हैं। बार बार समाज के लोग उन्हें नीचे लाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह ऊपर की ओर जाना नहीं छोड़ती। किंतु तुम अपने मूल स्वभाव से अभी परिचित नहीं हो। तुम्हें भी ऊपर उठना आता है। तुम्हारे लिए विशेष पद निश्चित है, जहाँ तक तुम्हें ले जाया जा रहा है। पुष्टि में हाँ अवश्य लिखे यदि तुम तैयार हो। इसीलिए सदैव किए बिना मन की दिव्य आवाज को सुनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। बस इतना स्मरण रखना, तुम एक कलम हो और ईश्वर लेखक, जो तुम्हें माध्यम बनाकर अपनी कहानी लिख रहा है। उस परमात्मा के पास सैकड़ों सुंदर कलम हैं, किंतु उसने तुम्हें चुना है। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। कलम का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए उसे लेखक को समर्पित होकर अपना पूर्ण समर्पण करना चाहिए। यही मायने रखते हैं। अपना काम करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। आज रात सोते हुए परमात्मा से अवश्य कहना कि धन्यवाद जो उन्होंने आपको चुना है इस कहानी को लिखने के लिए। यदि आपको विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप परमात्मा को धन्यवाद करना चाहते हैं तो आज के दिव्य संदेश को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य से ही करें। अगले संदेश में आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।